हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्याज के शल्क पत्र में भोजन का संग्रह किस रूप में होता है? शर्करा, स्टार्च, प्रोटीन, मैलिक अम्ल। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है, हमें बताना है किस बारे में? हमें बताना है प्याज में भोजन संग्रह। प्याज में भोजन संग्रह के बारे में प्रश्न दिया हुआ है। देखिए, प्याज में भोजन संग्रह की अगर बात करते हैं तो अगर प्याज जो है, सबसे पहले तो प्याज एक प्रकार का शल्ककंद होता है जिसमें कि शल्क पत्र होते हैं। और इन्हीं शल्क पत्र में ये शल्क पत्र ये शल्ककंद के ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं, एक के ऊपर एक परत दर परत जमते जाते हैं। और इन्हीं शल्क पत्रों में भोजन संग्रह होता है या भोजन का जमा होता है। अब ये जो शल्ककंद हमारा होता है यानी कि प्याज, इस प्याज में जो शल्क पत्र होते हैं इनमें भोजन संग्रह होता है, जिस वजह से जो प्याज है वो फूलकर मोटा मांसल दिखाई देता है। अगर प्याज को खाते हैं तो प्याज में तीखेपन के साथ साथ यहाँ पे मिठास का अनुभव भी होता है। ये जो मिठास का अनुभव यहाँ पे होता है ये भोज्य पदार्थ के रूप में जो संचित ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज जो कि भोजन के रूप में यहाँ पे संचित है, इसकी वजह से मिठास आती है। और ग्लूकोज एक प्रकार का क्या है? मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज एक प्रकार का मोनोसेकेराइड है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, एक प्रकार की शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट जिन्हें हम कहते हैं। तो पहला विकल्प सही हो जाएगा। दूसरा दिया है स्टार्च। स्टार्च जो होता है ये पॉलीसेकेराइड होता है। ये क्या होता है? पॉलीसेकेराइड है। तो यहाँ पे तो पॉलीसेकेराइड नहीं, मोनोसेकेराइड सही उत्तर है। प्रोटीन जो है भोज्य पदार्थ के रूप में प्याज में संग्रह नहीं होता है, नहीं मेलिक अम्ल। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाता है? विकल्प ए। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।